शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया है। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है। सभी मंत्रालयों को इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी टीचर की नई भर्ती निकल चुकी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी टीचर भर्ती 2025 की निकल चुकी है। इस भर्ती में आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना होगा। यानी कि दोस्तों, इसमें जो आपका कार्य रहेगा वो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को पढ़ाने का आपका जो यहाँ पे पद रहने वाला है। इस पदों पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप महिला है, पुरुष है तो दोनों इस भर्ती में नौकरी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है। अगर आप किसी भी राज्य से आते हैं व आप अपने राज्य के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं। ये भर्ती जो निकाली गई है, इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 30 से 35,000 रुपए सैलरी हर महीने मिल जाएगी और ये स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में कि सरकारी टीचर भर्ती के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है, जो अंतिम दिनांक है, वो वहाँ पे क्या रहने वाली है और आपको अंतिम दिनांक से पहले किस प्रकार से फॉर्म भरना है। साथ ही साथ इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग में कितनी मिलेगी और आप बाद में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। साथ ही साथ इस भर्ती में आप आवेदन करते हैं तो आपको जो आपका पद रहेंगे, जो टोटल पद है वो कितने रहने वाले हैं और आपको उन पदों पर फॉर्म भरना है तो किस प्रकार से भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपका जो प्रोसेसिंग रहेगा, जैसे कि इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, जो भी एड्रेस रहेगा, जो भी यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, यहाँ पे जो आपकी इसमें आयु सीमा होती है, इसके साथ ही आपकी यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो के अंदर। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा सरकारी टीचर भर्ती 2025 के लिए आप किस प्रकार से इसमें आवेदन करके और एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। याद रहे, आपको अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी और अंतिम तारीख से पहले किस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, ये जो भर्ती रहने वाली है वो रहने वाली ग्रामीण टीचर की। यानी कि दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी यहाँ पे स्कूलें आती है, जितने भी विद्यालय आते हैं, जितने भी यहाँ पे जो है जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल है, उनके अंदर आपकी नौकरी लगने वाली है। जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर यहाँ पे नौकरी रहने वाली है। इसीलिए आपको जो है यहाँ पे ग्रामीण टीचर भर्ती इसका नाम दिया गया है। इसके अंदर हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यानी दोस्तों, इसमें आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, जो उसके लिए क्या रहने वाली है। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 के लिए तो आपका जो एजुकेशन रखा गया है वो 10वीं पास, 12वीं पास रखा गया है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप आसानी से नौकरी ले सकते हो। लेकिन कम से कम आप 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी यहाँ पे जो है आप ग्रामीण टीचर भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो एज लिमिट होता है, आयु सीमा होता है, जो कितना होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आप जो आपकी मिनिमम आयु है, जो आप न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। 18 से लेकर अधिकतम 50 वर्ष पूरा होना चाहिए। अगर आप 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में दोस्तों आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में जो भी भाई बहन आते हैं, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है वो यहाँ पे आसानी से नौकरी ले सकता है। इस ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर एक सरकारी टीचर बन सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। किसी भी राज्य से आप आते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। उसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, महिला और पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 10वीं 12वीं पास है, ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप आसानी से नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद इस भर्ती में आप फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती में तो आपका एप्लीकेशन फीस होता है। यानी कि दोस्तों, जो आपके फॉर्म की फीस लगेगी वो आप कितनी लगेगी। दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको किस प्रकार से बनना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले इसमें आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के लिए फीस कितनी लगेगी। दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म फीस रखेगी वो यहाँ पे 100 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर आप SC ST यहाँ पे जो महिला है तो बिल्कुल ही फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। इस भर्ती के लिए आपकी 100 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है, जो कि जनरल और OBC वालों के लिए लगने वाली है। लेकिन SC ST और महिलाओं के लिए बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी, इसलिए आप ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होती है। उसके बाद ग्रामीण टीचर में आपका सैलरी डिटेल क्या रहता है, यानी कि दोस्तों आपका जो हमें सैलरी मिलता है वो कितना मिलेगा। तो सैलरी की बात करें तो आप स्क्रीन पर इसकी सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो रहने वाली है वो रहेगी 25,000 रुपए। यानी कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक प्रति माह वेतन आपको दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप इसमें नौकरी लेते हैं तो आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का आपका पद रहेगा, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो जो आपकी जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, जो
आपकी सैलरी मिलेगी वो 25,000 से 30,000 रुपए स्टार्टिंग में मिलने वाली है, जो कि आप नौकरी लगोगे तब मिलेगी। धीरे धीरे आपकी सैलरी 81,000 रुपए तक प्रति माह आपको वहां पे दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी इतनी रहने वाली है, और आधा धीरे धीरे आपको जो है 81,000 रुपए तक आप 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी आप टाइम दोगे तो धीरे धीरे आपकी सैलरी को यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और ग्रामीण टीचर भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है वो लिखित परीक्षा के माध्यम से रखा गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अगर आप इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका चयन होगा, वो सिलेक्शन होगा, वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। तो लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो लिखित परीक्षा इस प्रकार से होगी दोस्तों, आप इसमें फॉर्म भरोगे ऑनलाइन माध्यम से। तो फॉर्म के माध्यम से आप फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दोगे, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसके माध्यम से आप जैसे आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम कब होने वाले हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो एग्जाम होंगे वो 2-3 महीने बाद में होंगे। आज आप फॉर्म भरोगे तो इसकी अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरोगे, तो उसके बाद इसकी अंतिम तारीख के बाद आपको 2-3 महीने, आपको 2 या 3 मंथ के बाद यहाँ पे जो है एग्जाम होने वाले हैं। उस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान के हो गए, गणित के हो गए, इंग्लिश के हो गए, सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। तैयारी करने के बाद में आप एग्जाम होगा, जो एग्जाम अपने ही जिले के अंदर होने वाला है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के अंदर ये आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपको एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, उसके अंदर आप पास हो गए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका आसानी से। तो उस प्रकार से ग्रामीण टीचर भर्ती के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जो कि लिखित परीक्षा के आधार पर रखा गया है। अब आपको फॉर्म भरना है तो आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहने वाले हैं, ये दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती रहेगी जिसके अंदर आपको एक सरकारी टीचर बन सकते हो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहने वाले, जैसे कि फॉर्म भरने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो वहां पे रहने वाले, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र, यानी कि दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12वीं पास है तो 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद आपके पास जाति प्रमाण, जो आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड भी होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, एक आपका फोटो लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये आपके ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद हमें आपके पास कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर भी होना चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट यहाँ पे होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट दोस्तों इस भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं तब बस मौजूद होनी चाहिए, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो। अब दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में आपको पद कितने देखने को मिल जाएंगे और आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के अंदर जो यहाँ पे रिक्त पद रहने वाले वो कितने रहेंगे। तो रिक्त पद की बात करें तो इसमें जो कुल पद है वो 30,000 से भी प्लस आपको खाली पद देखने को मिल जाएगी। यानी दोस्तों 30,000 से भी प्लस आपको वहां पे जो है खाली रिक्त पद देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, महिलाएं पुरुष हैं, किसी भी राज्य से आते हैं तो आप आसानी से भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने का आपको पद दिया जाएगा, जिसके लिए आपको प्राइमरी टीचर का पद आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें जो कुल पद है वो 30,000 से प्लस देखने को मिल जाएगी।